अजित पवार के विमान हादसे की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। जो मामला पहले एक साधारण दुर्घटना जैसा लग रहा था, वो अब एक जटिल पहेली बनता जा रहा है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हादसे से महज 1 घंटे पहले पायलट को अचानक बदल दिया गया था। इस बिंदु पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इस घटना की पृष्ठभूमि क्या है और वो कौन सा नाम है जो इस हादसे से जोड़ा जाने लगा है, जबकि पहली नजर में उसका सीधा संबंध दिखाई नहीं देता। ये नाम है गौतम अडानी। अब सवाल उठता है कि एक उद्योगपति का नाम किसी बड़े राजनीतिक नेता के विमान हादसे से कैसे जुड़ गया। ये सवाल सबसे पहले किसने उठाया? हैरानी की बात यह कि यह सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि अर्नब गोस्वामी ने उठाया। वही अर्नब गोस्वामी जिन्हें आमतौर पर सरकार समर्थक मीडिया का चेहरा कहा जाता है। इन दिनों ऐसा लग रहा है जैसे उनके भीतर का पत्रकार हल्की सी करवट ले रहा हो। अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा स्पष्ट था, सवाल सीधा था। आखिर सिविल एविएशन में तरक्की का मतलब क्या है? क्या ज्यादा एयरपोर्ट एक कंपनी को सौंप देना विकास है, या फिर विमान हादसों को रोकना असली प्रगति है? अब एक अहम तथ्य पर नजर डालिए। जिस मुंबई एयरपोर्ट से अजित पवार का विमान उड़ा और बाद में हादसे का शिकार हुआ, उस एयरपोर्ट का लगभग 74% नियंत्रण अडानी ग्रुप के पास है। प्रबंधन, संचालन, पायाभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रख रखाव, सब कुछ उसी समूह की जिम्मेदारी में आता है। जब किसी एक कंपनी के पास इतना बड़ा नियंत्रण हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ सवाल उठाने वाले कम और चुप रहने वाले ज्यादा नजर आते हैं। इतना ही नहीं, अहमदाबाद एयरपोर्ट की जिम्मेदारी भी अडानी ग्रुप के पास है। वही अहमदाबाद एयरपोर्ट जहां एक और बड़ा विमान हादसा हुआ था, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत हो गई थी। ब्लैक बॉक्स भी मिला, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। जैसे सवालों को फाइलों में दबा देना ही सिस्टम की आदत बन गई हो। इसी संदर्भ में अर्नब गोस्वामी का एक बयान काफी वायरल हुआ। हम कब जागेंगे? कुछ एयरपोर्ट एक ही कंपनी को दे देना तरक्की नहीं है। असली तरक्की यह है कि विमान सुरक्षित रहे, बाकी सब दिखावा है। यह बयान थोड़ा व्यंग्यात्मक था और थोड़ा कड़वी सच्चाई से भरा हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि शायद पहली बार टीवी स्क्रीन से ऐसी आवाज सुनने को मिली। हादसे से सिर्फ 1 घंटे पहले असली पायलट को हटाकर सुमित कपूर को जिम्मेदारी सौंप दी गई। बताया गया कि मूल पायलट ट्रैफिक में फंस गया था। सवाल ये नहीं है कि कौन ट्रैफिक में फंसा, सवाल ये है कि आखिरी वक्त में इतना अहम फैसला किसके कहने पर लिया गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन सुमित कपूर की ड्यूटी लिस्ट में नहीं थी। उन्हें कुछ घंटे पहले फोन आया और कहा गया कि तुरंत मुंबई से बारामती अजित पवार को चुनावी रैली के लिए ले जाना है। इसके अलावा सुमित कपूर का अतीत भी पूरी तरह साफ नहीं रहा है। एक बार उन्हें शराब पीकर ड्यूटी करने के आरोप में निलंबित किया जा चुका था, हालांकि बाद में उनका लाइसेंस बहाल कर दिया गया। यहाँ सवाल अपने आप पैदा होता है, क्या हमारे सिस्टम में आखिरी समय के फैसले ही सबसे मजबूत फैसले माने जाते हैं? राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी कम दिलचस्प नहीं है। ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सबने इस हादसे पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक पूछा कि जिस कंपनी VSR वेंचर्स के पास ये विमान था, उसने सिर्फ 3 साल में इतने विमान कैसे खरीद लिए? सवाल सीधा है, लेकिन जवाब कहीं दिखाई नहीं देता। इसी बीच अजित पवार का एक पुराना बयान भी फिर से चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठकों में शामिल होते हैं और वहीं सरकारें गिराने की योजनाएं बनती हैं। उस बयान में अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और अन्य बड़े नेताओं के नाम भी लिए गए थे। अब लोग इन बातों को जोड़कर देख रहे हैं, शायद ज्यादा सोच रहे हैं या शायद बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल मामला CID को सौंप दिया गया है और जांच जारी है। अजित पवार के करीबी रिश्तेदार किरण गर्जर का कहना है कि अजित पवार NCP के दोनों गुटों को एकजुट करने और बीजेपी से दूरी बनाने को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे थे। संजय राउत ने भी कहा है कि महाविकास आघाड़ी में वापसी को लेकर बातचीत चल रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल वही है जो हर ऐसे मामले के बाद उठता है, क्या यह सचमुच एक दुर्घटना थी? क्या यह सिर्फ मानवीय भूल थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अभी लिखी ही नहीं गई? जैसे समय बीत रहा है, शक करने वालों की सूची लंबी होती जा रही है। देखना यह है कि सच्चाई सामने आती है या ये मामला भी रिपोर्टों, समितियों और फाइलों के बोझ तले दबा दिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर हादसे प्रश्न नहीं होते हैं, प्रश्न और जवाब होते हैं जो कभी सामने नहीं आते। दोस्तों, आज हफ्ते का पहला दिन है और राजनीतिक खबरों का पहला धमाका भी हो चुका है। खबर यह है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से उड़ान भर चुकी हैं और सीधे देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से सीधी बातचीत करना है, ताकि सभी दिन पूरे वोटों की गिनती के दौरान शांति बनी रहे और इसके किले में चूकी ना आ जाए, और वो भी ऐसे समय में जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब यहाँ जरा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे की बात नहीं है, बल्कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें राजीव कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है।